हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सी माता है ए और बी का। सी जो है माँ है किसका? ए और बी का। मतलब ये दोनों आपस में कौन है भाई? भाई बहन होगा या बहन बहन होगा या भाई भाई होगा, जो भी हो। आगे देखिए अब क्या कह रहा है। यदि डी पति है, अच्छा डी पति है बी का, इसका पति मतलब दुल्हा, इसका दुल्हा कौन है भाई? हाँ, ये नहीं, बी का दुल्हा। बी का दुल्हा कौन है? डी है। ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ लड़की है ना, इसका दुल्हा हुआ ये। तो ये दोनों आपस में बहन भाई है। अब इसका जो है पति हो गया डी। तो अब कह रहा है तो सी कौन है? डी का। तो सी यानी ये दोनों भाई बहन है और इसकी माँ है। तो ये जो है माँ हो गई इन दोनों का। बेटी का पति जो है सी यानी कि उसकी माँ को कौन लगेगा? दामाद लगेगा, या ना तो फिर उसके लिए पूछेगा तो सास लगेगा। सीधी सी बात है कि नहीं है, जरा बताओ। एक बार फिर से देखिए, सी माता है ए और बी का, मतलब इन दोनों की माँ है सी। सी जो है माँ है। सी कौन है भाई? माँ है। और ये दोनों कौन है? ए और बी। हाँ, बहन है। इस बहन समझ के चलिए, बहन भाई, भाई बहन ये है। अब इसका पति जो है, इसका पति जो है यहां पर देख लीजिए डी है, ये पति है। मतलब इसका दुल्हा है कौन? डी। तो अब इस दुल्हा का रिश्ता इसके साथ, उसकी माँ के साथ कौन होगा? सास होगा। ये उनको सास कहेगा, अगर वो कहेगी तो उनको दामाद जी कहेगी। तो क्वेश्चन कहता है कि सी कौन है डी का। तो यहाँ तो दामाद है नहीं, सास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जाएगा सी, सास। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि निश्चित कूट भाषा में केक को 100 के रूप में लिखा जाता है, ग्लो को 285 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में बैक के लिए क्या कूट होगा? ये क्वेश्चन है। तो क्या किया गया है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमको सबसे पहले दिया है केक, इसको लिखते हैं केक। देख लीजिए केक है ना। और एक दिया है आपको ग्लो, है ना, ग्लो। 3 भाग में है क्वेश्चन और इसका पूछ रहा है हमको बैक। बैक का क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। देखिए केक, पहले इसके लिए है ना हम लोग को क्या करना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन में, कि इसका जो नंबरिंग है, नंबरिंग कहने का मतलब कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, वो नंबरिंग को हम लोग को एक बार जोड़ के या गुना करके या घटा करके देखना चाहिए आपस में कि कितना इसका कहीं उसी से तो कोडिंग नहीं किया गया, उसी के नंबरिंग से तो उसको कोडिंग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू को देख लीजिए क्या है इसका। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है ना, 3। और ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, और के का प्लेस वैल्यू होता है आपका 11, और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो पहले देखिए तो जोड़ के कितना होता है, सबको जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 और 1 5 और 5 1 10 के 0 हाथ में रह गया 1 और 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब इसको जोड़ने पर कितना निकल रहा है? 20। अब इसको जोड़ के देखिए तो पहले जी होता है 7 नंबर पे, इसका प्लेस वैल्यू होता है 7, इसका प्लेस वैल्यू होता है एल का 12 है ना, ओ का होता है 15 और डब्लू का होता है 23 है ना। इसको जोड़ के देखिए एक बार, 7 2 9 और 5 14 और 3 17, हाथ में रह गया 1 2 3 और 1 4 और 1 5।
अब देखिए तब इसका भी प्लेस वैल्यू को हम जोड़ के देख लेते हैं एक बार। b का प्लेस वैल्यू होता है भाई 2, इसका प्लेस वैल्यू a का 1, c का हो गया आपका भाई 3 और k का हो गया 11, है ना। इसको जोड़ के देखिए 2 1 3 3 6 और 1 7, 1 का 1 यानी कि 17 हो रहा है। इसका प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो 20 होता है, उसको वो लिखा है 100। इसका मतलब 20 को क्या किया होगा कि 100 बना होगा, है ना। ये भी आप देख सकते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करने से आंसर बन जाएगा, करके देखिए। इसका कई सारा तरीका है, हो सके इसमें 2 से भाग दे के बना सकता है, 2 से गुना करके बना सकता है, कभी उसमें और 5 जोड़ के बना सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग को इसको 100 बनाना है, इसीलिए 100 बनाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि 20 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 100 बन सकता है। अगर चलो हम 5 से इसको गुना भी कर दें तो 20 पंचे 100 बन जाता है ना, बनता है कि नहीं 100, बताइए। तो इसको भी इसका मतलब किससे गुना करना चाहिए हमको, तब 5 से गुना करके देखिए तो क्या जितना ये कह रहा है 285 क्या पूरता है। तो 7 पचे 35, पचे 25 और 3 28, हाँ भाई बन गया लगता है। तो देखिए 285 आ रहा है, गुना करने के बाद इसको 5 से गुना किए तो इसका भी योगफल को मतलब प्लेस वैल्यू के योगफल को अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो आंसर जो आपका दिया हुआ है कोडिंग में वो आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके योगफल को भी अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होता है जरा देखिए तो 17 गुना 5 करेंगे तो 85 बनता है। तो 85 क्या ऑप्शन में है, हाँ भाई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।